ओके, वेलकम बच्चों। टुडे सेवन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है, उसको आपको दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है। तो 3.28 को आपको 0.8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो 3.8 डिवाइडेड बाय 0.8 को फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.28 डिवाइडेड बाय 0.8, ठीक है। तो देखो 3.28 डिवाइडेड बाय 0.8 लिखा। अब जो ये न्यूमरेटर में है 3.28, इसमें देखो डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 2 प्लेस है। डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, 2 प्लेस है। तो डेसिमल के बाद क्योंकि 2 प्लेस है तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100, है ना। जितना डेसिमल प्लेस होता है उतना 1 के आगे 0 नीचे में लगाते हैं, हम लोग ने ये पहले पढ़ रखा है। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 0.8। डिनोमिनेटर में क्या है, 0.8। तो डिनोमिनेटर में जो 0.8 है बेटा, तो इसका जब पॉइंट उड़ाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डेसिमल प्लेस है, तो इसकी वजह से न्यूमरेटर में 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, 328 मल्टीप्लाइड विथ 10 होल अपॉन में 8 मल्टीप्लाई विथ 100। अब ये जीरो कट गया, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या हो गया, 328 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10। अब 8 को 328 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 41 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 41 8 जा 8 328 होता है। तो 8 328 को 41 टाइम्स में कट कर दिया। तो अब क्या बच गया, 41 अपॉन 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, 1 के आगे एक 0 है, इसीलिए पॉइंट जो है 41 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 41.0। तो पॉइंट जो है वो एक बार शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा 4.1 आ गया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.288 बाय 0.9, ठीक है। 0.288 बाय 0.9 कि इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.288 अपॉन 0.9, 0.288 अपॉन 0.9 लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में जो ये पॉइंट है इसको हटाने के लिए, इसको यहाँ से उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है। कितना डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ से जब पॉइंट उठाएंगे तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड विथ 1000 हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर का पॉइंट उड़ाएंगे, 0.9 का पॉइंट उड़ाएंगे, तो ये जब पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाइड विथ 10 हो जाएगा। तो देखो 288 मल्टीप्लाइड विथ 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड विथ 1000, ठीक है। तो एक जीरो कट गया। तो अब क्या हो गया कि 9 को 288 से डिवाइड लगा दिए। तो हम लोग ने जब डिवाइड किया तो हम लोग ने ये पाया कि 32 टाइम्स में वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ काट दिए, 32 लिख दिए। अब क्या बचा, ऊपर 32 बचा, नीचे 100 बचा। तो यहाँ पे लिख दिए 32 अपॉन 100, 32 अपॉन 100, 32 अपॉन 100 हम लोग ने लिख दिया। तो 32 अपॉन 100 जब हम लोग ने लिख दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 32 को आप लोग 32.0 भी समझ सकते हो, है ना। ये बात मैंने बार बार रिपीट किया है आपको डेसिमल पढ़ाते समय। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे में 2 0 है, तो पॉइंट जो है बेटा लेफ्ट हैंड साइड के टुवर्ड्स कितना टाइम शिफ्ट होगा, 2 बार शिफ्ट होगा। कितना बार शिफ्ट होगा, 2 बार। तो शिफ्ट कर देते हैं 1 बार 2 बार। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0.32। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे थर्ड पार्ट 7th क्वेश्चन का। आइए देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 25.395 बाय 1.5, ठीक है। 25.395 बाय 1.5। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे, 25.395 अपॉन में 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग मेथड जो आपको बुक में भी मिलेगा, उससे मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है। एक मेथड क्या होता है कि ऊपर और नीचे जिस नंबर में, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे जिस नंबर में, जैसे यहाँ मेनली हम लोग डिनोमिनेटर के लिए करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में देखो पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेसेस, लेकिन न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो इसको
हम लोग पॉइंट, इसका पॉइंट हटा देते हैं। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको फ्रैक्शन का रूल पता है ना कि अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की इच्छा रखते हो तो आपको चाहो या ना चाहो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो आपका आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी ये मजबूरी है कि उसी नंबर से 10 से न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पॉइंट टुवर्ड द राइट शिफ्ट होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये एक जीरो है, तो 1 टाइम शिफ्ट होगा तो हो गया 25.395 का 253.95। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखिए 1.5 मल्टीप्लाई 10 है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 है, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15। अब इसको हम लोग आराम से डिवाइड लगाते हैं। चलिए 253.95 को हम लोग 15 से डिवाइड लगाते हैं, तो 15 टू जा तो 30 होता है, 25 से बड़ा हो गया, इसलिए 1 टाइम्स में हम लोग लगाते हैं, तो 15 1 जा 15। तो यहाँ पे देखो 5 - 5 0, 2 - 1 1 और 3 ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 15 6 का क्या होता है 90, 15 7 जा क्या होगा 105, 105 103 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 15 6 जा 90 दिए। तो देखो यहाँ पे 3 - 0 3, 10 - 9 1 और 9 नीचे कैरी आ गया। अब देखिए 15 9 जा 135 होता है और 15 10 जा 150 होता है, 150 बड़ा हो जाएगा बेटा, इसलिए 15 9 जा 135 दिए। तो यहाँ पे 9 - 5 4, 3 3 कट गया, 1 1 कट गया और 5 नीचे आया। ठीक है, तो 15 3 जा क्या होता है 45, फाइनल जो है कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर फाइनल निकल के क्या आया 16.93। यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख भी दिया है 16.93। ठीक है, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करके बताना है। आप यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ लिखोगे तो अगर 2 नंबर का है तो आपको आधा नंबर या एक ही नंबर मिलेगा, अगर ये पूरा आप करके नहीं दिखाओगे, है ना, ये पूरा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब सर क्या समझेंगे कि आपने बगल वाले से छाप लिया है आंसर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 4th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है 2.0484 बाय 0.184। ठीक है, 2.0484 बाय 0.18। तो चलिए इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, तो 2.0484 अपॉन 0.18 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि जिसमें डेसिमल प्लेस कम है उसको सबसे पहले पॉइंट उसका हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसके पास 4 है, तो इसका पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 0.18 18 बन जाए, तो सर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्योंकि यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे 2.0484 था, अब 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2 बार जो है ये पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, राइट की तरफ, तो हो गया 204.84 अपॉन में 18। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे तो हमको ये आएगा आंसर। ठीक है, 11.38, है ना। और डिवाइड देना आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको डिवाइड दे के ही अपने नोट्स में लिखना है। चलो उसका डिवीज़न हालांकि मैंने आपको होमवर्क में बोला, लेकिन आपको समझा भी देते हैं। देखिए 204.84 को 18 से डिवाइड करते हैं, तो 18 1 जा 18, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 2 और ऊपर से कैरी क्या आया 4। ठीक है, फिर 18 1 जा 18, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 6, अब पॉइंट को यहाँ रखे और तब 8 नीचे आया। 18 3 जा 54, 8 - 4 4, 6 - 5 1, 4 नीचे कैरी आया। ठीक है, अब 18 8 जा 144, सबको पता है कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर मेरा 11.38 हो गया। क्लियर है बेटा। चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए 0.288 बाय 0.38। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो देखिए 0.228 अपॉन 0.38। ठीक है, अब यहाँ पे उसी मेथड से करेंगे जिसमें जो है कि जिस नंबर में चाहे वो न्यूमरेटर चाहे वो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, उसका डेसिमल आप हटाओ। तो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, या पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो ऑब्वियसली इसका हटाएंगे। तो कितना से मल्टीप्लाई करें 0.38 को कि वो 38 हो जाए, तो सर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे कर दिए, तो ये पॉइंट 2 बार शिफ्ट होके 22.8 हो गया
और ये पॉइंट 2 बार शिफ्ट हो गया 38 हो गया। तो 22.8 को 38 से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने नीचे छोटा सा डिवीजन है, समझ लीजिए। यहाँ पे देखो 38 जो है 22 से भरा है, तो डायरेक्ट डिवीजन तो हो नहीं सकता। 8 हम नीचे ला नहीं सकते बिना पॉइंट को हटाए, और पॉइंट को हम डायरेक्ट हटा नहीं सकते। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 0 से डिवाइड दीजिए। 0 से डिवाइड देने से क्या फ़ायदा होता है, 22 नीचे आ जाता है, पॉइंट को हम यहाँ रख देते हैं और फिर 8 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 38 6 228 होता है, फाइनली कैंसिल आउट हो गया और फाइनल आंसर मेरा 0.6 निकल के आता है। ठीक है, आ जाइए 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.8085 बाय 0.35, 0.8085 बाय 0.35 इसको लिखते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो 0.8085 अपॉन 0.35। ठीक है, अब देखिए किस नंबर के पास पॉइंट के बाद ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है। 0.35 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, 0.8085 में पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो डिनोमिनेटर में 0.35 से पॉइंट हटाने के लिए हम लोग को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किए और 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो आप देखो 0.8085 में 100 से जब मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट 2 बार शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द राइट साइड, यानी कि 80.85, और यहाँ पे पॉइंट 2 बार शिफ्ट होगा तो 35। 80.85 को 35 से डिवाइड लगाते हैं बेटा, तो देखो 35 2 जा 70, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 10, पॉइंट को यहाँ लिखे और 8 नीचे आया। फिर 35 3 जा 105, यहाँ रिमाइंडर बचा 3 और 5 नीचे आया। 35 1 जा 35 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या निकल के आता है, 2.31। तो यही हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ आइए। 7th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 7 देखिए 21.976 डिवाइडेड बाय 1.64, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं बेटा 21.976 अपॉन 1.64। अब डिनोमिनेटर के पास कम डेसिमल प्लेसेस है या न्यूमरेटर के पास कम डेसिमल प्लेसेस है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर के पास कम डेसिमल प्लेसेस है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर के पास ही कम डेसिमल प्लेसेस है। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.64 क्या हो जाएगा, 164, यानी कि डेसिमल उसका खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसीलिए न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197.6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड जब कीजिएगा तो आपको 13.4 आंसर मिलेगा। और कैसे डिवीजन हुआ है तो यहाँ पे समझिए। देखिए 164 को 1 टाइम्स में 164 यहाँ लगा तो 9 - 4 हो गया 5, और यहाँ 1 - 6 पॉसिबल नहीं तो ये इसको कैरी दिया तो 11 - 6 क्या हो गया 5, और यहाँ 1 1 बचा तो कैंसिल आउट हो गया और 7 नीचे आ गया। ठीक है, फिर 164 3 जा 492 होता है तो 7 - 2 हो गया 5। अब ये 5 - 9 पॉसिबल नहीं, ये इसको कैरी देगा तो 15 - 9 हो गया 6, और ये 4 - 4 कैंसिल आउट हो गया। अब पॉइंट यहाँ रखे और 6 नीचे आया। ठीक है, अब 164 4 जा 656 फाइनली कैंसिल आउट हो गया और क्वेश्चन क्या बचा 13.4। क्वेश्चन क्या बचा 13.4। 8th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, 11.04 डिवाइडेड बाय 1.6, 11.04 डिवाइडेड बाय 1.6, 11.04 डिवाइडेड बाय 1.6 को सबसे पहले हम लोग ने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1.6 जो है, डिनोमिनेटर में 1.6 जो है इसका पॉइंट हम लोग हटाएंगे, क्योंकि इसमें जो है डेसिमल प्लेसेस कम है, ऊपर वाले में डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है। तो डिनोमिनेटर में 1.6 का जब डेसिमल प्लेसेस हम लोग हटाएंगे तो कितना हम उससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक ही बार हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना बेटा। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर में क्या हो गया 110.4। पॉइंट जो है एक बार शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड की तरफ और यहाँ पे एक बार शिफ्ट हुआ तो 16 हो गया। अब दोनों को डिवाइड लगा देते हैं बेटा, 110.4 को 16 से डिवाइड लगा देते हैं तो 16 6 96 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर देखो
यहाँ से कैरी लिया तो 10 - 6 4, यहाँ पे 10 बचा, 10 - 9 यहाँ 1, और पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दिए और 4 नीचे आ गया। तो 16 9 जा 144, फाइनली कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, 6.9 इज द फाइनल आंसर। ओके, आइए 9th पार्ट पे। देखिए 9th पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है, 6.612 बाय 11.6। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। तो 6.612 अपॉन 11.6। अब ऊपर न्यूमरेटर में ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है या डिनोमिनेटर में ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में कम डेसिमल प्लेसेस है, तो जिसमें कम डेसिमल प्लेसेस होगा उसको हम लोग सबसे पहले जो उसका डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसका डेसिमल हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11.6 है, पॉइंट को यहाँ दे देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी एक बार हमको शिफ्ट कराना है टुवर्ड द राइट। इसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट यहाँ से घसक के यहाँ आ गया, यानी 6.612 का 66.12 हो गया, और ये यहाँ से घसक के वहाँ आ गया तो 116 हो गया। अब दोनों को डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो 116 डिवाइड देगा 66.12 को। अब देखिए 66 जो है 116 से छोटा है, और पॉइंट हम डायरेक्ट हटा नहीं सकते, तो सबसे पहले हम 0 से डिवाइड देंगे। 0 से डिवाइड देने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, 66 नीचे आ गया और पॉइंट को हटाने का हमको मौका मिल गया, तो पॉइंट हटा के यहाँ लिख दिए और फिर 1 को नीचे ले आए कैरी। तो अब 116 5 जा 580 से डिवाइड दिए, 1 - 0 1। अब ये 6 - 8 पॉसिबल नहीं, ये इसको कैरी देगा, तो 16 - 8 8, 5 - 5 कैंसिल आउट, 2 नीचे आ गया। ठीक है, 116 मल्टीप्लाइड विथ 7 क्या हो गया, 812। तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, 0.57। क्या निकल के आता है, 0.57। 10th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 10th क्वेश्चन 0.076 बाय 0.19, 0.076 बाय 0.19। तो 0.076 डिवाइडेड बाय 0.19। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 0.19 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0.19 लिखा हुआ है। तो 0.19 में ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है या न्यूमरेटर में जो 0.076 है उसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में जो 0.19 है उसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको सबसे पहले हटाएंगे। इसको हटाने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करो, देखो पॉइंट को अगर 2 बार शिफ्ट करा दो तुम राइट हैंड साइड में तो तुम्हारा 19 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पे 100 से किए, यहाँ पे 100 से किए, तो यहाँ पे हो गया 7.6 ऊपर में और नीचे में हो गया 19। अब 7.6 को 19 से डिवाइड दे देते हैं। देखो यहाँ पे 19 को 0 टाइम्स में दिए तो यहाँ पे 7 आया, फिर पॉइंट को यहाँ लिखे और 6 नीचे आया। 19 4 जा 76 सभी को पता है, तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनल आंसर क्या निकल के आया, 0.4। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, 148 बाय 0.074। तो 148 अपॉन 0.074। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में देखो 0.074 है और ऊपर 148 है। अब यहाँ पे ये तो एक नेचुरल नंबर है और ये एक डेसिमल नंबर है, तो आपको इसी का जो है क्या बोलते हैं, डेसिमल हटाना होगा, चाहे जितना भी डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी करना होगा, तो ऊपर क्या हो गया, 1,48,000 अपॉन 74। अब यहाँ पे इसको डिवाइड दे देते हैं। देखो 74 2 जा 148 होता है और ये 3 0 यहाँ फॉलो अप हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या निकल के आया, 2000। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए 12th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 16.578 बाय 5.4। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, 16.578 अपॉन 5.4। अब किसमें, डिनोमिनेटर में ज़्यादा डेसिमल प्लेस है या न्यूमरेटर में? तो डिनोमिनेटर में कम डेसिमल प्लेसेस है, कम डेसिमल प्लेसेस वाले को ही हम हटाएंगे। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ किए ऊपर भी करना पड़ेगा, तो पॉइंट यहाँ से घिसक के यहाँ आ गया, यानी 165.78 हो गया, अपॉन में 54 हो गया। अब 165.78 को 54 से हम लोग डिवाइड लगा देते हैं। देखिए तो 165.78 को 54 से हम लोग ने डिवाइड लगा दिया, तो 54 थी जब 162, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 3। अब पॉइंट को यहाँ लिखिए और 7 नीचे आया।
ठीक है, अभी भी कम बात नहीं बनाए क्योंकि 37 अभी भी 54 से छोटा है। तो 8 को भी लाना है तो यहाँ पे 0 लगाए तो 8 नीचे आया। अब 54 7 जा 378 होता है, फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर आपका 3.07 निकल के आता है। ठीक है बेटा, देखिए 13 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 28 डिवाइड बाय 0.56। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 28 अपॉन 0.56। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो 0.56 है तो इसका पॉइंट हम लोग हटाएंगे क्योंकि इसी यही डेसिमल है तो इसी का हटाना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ भी 100 से और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए तो 2800 आया और नीचे 56 आया। 2800 को जब 56 से डिवाइड देंगे तो सिंपल सा है, 56 5 जा 280 और ये 0 फॉलो अप हो गया। तो फाइनली 50 इज द राइट आंसर। तो चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 204 डिवाइडेड बाय 0.17। तो 204 अपॉन 0.17 फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग नहीं लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में ही डेसिमल है तो इसी को हटाना है सिर्फ। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए तो 20,400 हो गया, नीचे 1700 हो गया। तो चलो 20,400 को नहीं, ये 0 0 कट गया। तो अब एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। देखो ये 0 0 कट गया है तो ये इसका आंसर क्या होगा 12 होगा। इसका आंसर क्या होगा सिर्फ 12 होगा क्योंकि ये 0 कट गया ना, गलती से यहाँ लिखा गया था इसलिए यहाँ पे 2 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा 12 होगा। ऐसे भी आप 17 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 204 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। 3/80। तो 3 अपॉन 80 फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। अब 3 को 80 से डिवाइड लगाते हैं। अब देखो यहाँ 3 था सिर्फ, तो यहाँ पॉइंट लगाए तो एक 0 आया, फिर एक 0 लगाए तो एक 0 आया, तो 300 हो गया। अब ये डिवीजन देने के लिए तैयार है। 80 3 जा 240 होता है, यहाँ 60 आया। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ 0 दे दिए। 80 7 जा 560 होता है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 40 बचा, फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 85 जा 400 फाइनली कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया 0.0375। फाइनल आंसर क्या मिल गया 0.0375। तो आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।